हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। और मैं आपको बता देता हूं कि इसके प्रीवियस में हमने कई सारे टॉपिक को कवर किया है, ठीक है, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। एंड देन आज हम पढ़ रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट एंड डिग्री फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन हमारा क्या होता है, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता ही है कि इस प्रकार का होगा, कहीं ना कहीं आपके डी वाई बट्टा डी एक्स डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है इसका। इज ए कॉल्ड द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, ठीक है। डिग्री 0 मतलब क्या है कि एफ एक्स कॉमा वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ एक्स कॉमा वाई को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स या फिर फाई ऑफ एक्स अपॉन वाई। ये दो तरीके हैं। अगर डिग्री इनके 0 हो जाएंगे तो उस प्रकार से जो है हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो हमारा जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। फाई क्या है, यहाँ पर आर्बिट्ररी कोई भी एक फंक्शन है। फाई इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन। द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ वाई वाई एक्स या फिर डी वाई बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है। ये दो है तरीके लिखने के, तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी इस प्रकार का हमारे पास इक्वेशन आएगा, उसको तो सबसे पहले तो हम डिग्री 1 और ऑर्डर 1 का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। देन साथ में इसको हम वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर देखो हम y अपॉन एक्स को मान के चले कि y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या है, u है, ठीक है। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या है, u है। तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर देखो, आप लोग इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको कर लेते हैं सही। देखो यहाँ से अगर मैं y अपॉन एक्स को यहाँ से ये मान के चलूँ कि y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या मानूंगा, मैं u मानूंगा। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो u x हो जाएगा और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज इक्वल टू डी यू बट्टा डी एक्स, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ये हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है, जनरली y डैश है, दिस इज इक्वल टू यू प्लस एक्स, और ये क्या है, यू डैश के बराबर ही तो है ये। तो अब देखो यहाँ से कि आप अगर y डैश को निकालो तो y डैश एक्चुअल में क्या है, y डैश को अगर देखा जाए तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ से ऊपर से आप अगर देखो तो यहाँ से आप खुद इसको पता लगा सकते हो कि ये हमारे पास क्या है। देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं y डैश लिख सकता हूँ, इसको मैं y डैश लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये जो फंक्शन हमारे पास है, इसको f ऑफ y अपॉन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, u लिख सकता हूँ। मतलब y डैश को हम f ऑफ u लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप ये देख लीजिए कि मैं इस y डैश को f ऑफ u लिखूँगा बराबर u ऐसी एज इट इज़ है प्लस यहाँ पर x u डैश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं इस साइड में लेके आऊँगा, एफ ऑफ u माइनस यू इज इक्वल टू एक्स यू डैश। और ये हमारे पास क्या है कि ये u डैश हमारे पास क्या है, डी यू बट्टा डी एक्स है ना। तो एफ ऑफ u माइनस यू, क्योंकि टोटल फंक्शन हमारे पास किसका है, u का है, ठीक है ना। टोटल फंक्शन किस चीज़ का है, u का फंक्शन है। तो जब u का फंक्शन है तो उस कंडीशन में यहाँ पर x डी यू बट्टा डी एक्स के बराबर ही तो है। अब देखो, इसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई थी मेथड में कि डी यू अपॉन क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ यू माइनस यू इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स बट्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है वेरिएबल को सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अभी आंसर अलग अलग जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, वो अलग अलग होमोजीनियस इक्वेशन के लिए अलग अलग हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो यही सारे स्टेप्स को यहाँ पर बता रखा है कि इसको हम वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, देन इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर हम u का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब जनरली हम क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं
और एग्जांपल से हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर डी वाई बट्टा डी एक्स जो है क्या दे रखा है, डी वाई बट्टा डी एक्स क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई बाई एक्स दे रखा है। कभी भी ध्यान रखना, जब भी हमारे पास ये, अब पता तो नहीं है हमें कि होमोजीनियस है या नहीं है, तो ये होमोजीनियस है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरा डिवाइड बाई अपॉन एक्स के फॉर्म में लिख देंगे। तो मतलब यहाँ से देखो एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं प्लस वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो फंक्शन हमारा टोटल किसका बन गया है, वाई बाई एक्स का बन गया है ना। फंक्शन हमारा वाई बाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू मान लेंगे। तो जब वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू मान लेंगे, तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू मान लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू यू एक्स आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि डी वाई बट्टा डी एक्स यू एक्स और डी यू बट्टा डी एक्स आ जाएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास देखो यहाँ पर देखिए आप, डी वाई बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस एक्स डी यू बट्टा डी एक्स आ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है, अगर डी वाई बट्टा डी एक्स का हम वैल्यू निकालें तो डी वाई बट्टा डी एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, ये जनरली हमारे पास इक्वेशन है किस चीज़ का, ये हमारे पास डी वाई बट्टा डी एक्स का ही तो वैल्यू है। तो अगर डी वाई बट्टा डी एक्स का वैल्यू देखा जाए तो ये आ रहा है, और इसको हमने क्या मिला है, वाई 1 प्लस यू मिला है। तो हमने इसको क्या कर दिया है, देखो ये तो हमारे पास ये वाला पोर्शन रहा, और डी वाई बट्टा डी एक्स का वैल्यू को हमने 1 प्लस यू लिख दिया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, वेरिएबल को सेपरेट किया है। कैसे सेपरेट किया है, देखो यहाँ पर u प्लस एक्स डी यू बट्टा डी एक्स है बराबर 1 प्लस यू है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो u वाला पोर्शन है उसको हम अलग से जो है सेपरेट कर रहे हैं। तो देखो अगर मैं u को इस साइड में ले जाऊँगा तो x डी यू बट्टा डी एक्स बराबर 1 प्लस यू माइनस यू, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ से डी यू बराबर हो जाएगा इधर डी एक्स बट्टा एक्स हो जाएगा। सिंपल इसको इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से, तो इसका तो डी यू का यू हो जाएगा, इसका लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यू का अब अगर हम वैल्यू पुट करें तो यू का वैल्यू हमारे पास क्या है, यू का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास वाई बाई एक्स आ रहा है। तो वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, और यहाँ से और अगर कैलकुलेट करूँ मैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से x log x प्लस एक्स ऑफ सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आशा करता हूँ कि पहला एग्जांपल आपको इजीली समझ में आ गया है। एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर। अब इसको चेक करना है कि सबसे पहला काम तो हमारा यही रहेगा कि दिया गया जो इक्वेशन है वो हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए आप देखो, ऊपर से अगर आप वाई बाई एक्स निकालना, एक्स कॉमन ले लो, ऊपर से अगर आप x कॉमन ले लोगे तो यहाँ से y बाई एक्स आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर x कॉमन ले लोगे तो y बाई एक्स प्लस का यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसको u रखो तो u माइनस का 1 अपॉन u प्लस का 1 आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये जो है हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है। तो जब ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो उस कंडीशन में हमें u जो है y अपॉन एक्स को u मान रहे हैं, तो हम y इज़ इक्वल टू यू एक्स हो जाएगा। डेरिवेटिव करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। सेम वही प्रोसीजर है, सॉल्व किया यहाँ पे देखो आप, फिर डी वाई बटा डी एक्स। अब डी वाई बटा डी एक्स का जो वैल्यू है वो हमने रखा है, वो क्या आ रहा है, 1 माइनस यू और 1 प्लस यू। तो 1 माइनस यू और 1 प्लस यू जब हम यहाँ पर रख रहे हैं तो देखो ये चीज़ इस प्रकार का इक्वेशन बन रहा है। अब यहाँ पर u इधर है, देखो u माइनस 1 और u प्लस 1 आ रहा है, माइनस का यहाँ पर u करेंगे तो क्या आ जाएगा, u माइनस 1 और माइनस का u स्क्वायर और माइनस का u आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, u स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये चीज़ आ रहा है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो u प्लस 1 भी तो अपॉन में रह रहा है, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जब ये इक्वेशन हमारे पास आ रहा है तो यहाँ से देखो डी यू बटा डी एक्स, एक्स का फंक्शन भी बन रहा है यहाँ पे, तो एक्स को हमने अलग कर लिया है, ठीक है, एक्स को अलग कर लिया है और हमने u वाले फंक्शन को अलग कर लिया है। तो जब ये चीज़ आएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जब हमने x को अलग कर लिया है, u को अलग कर लिया, तो फंक्शन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा हमारे पास, है ना, ये हमारे पास आ जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेट ही कर रहे हैं, जनरली वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको बता ही रखा है मैंने। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो u अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 और 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1, तो दो फंक्शन हमारे अलग अलग बन जाएंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आ गया? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। जनरल इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो u का वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि है y बाई एक्स। एग्जाम्पल 3 आप देख सकते हो, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप
dy/dx है y/x है, जनरली इसको आप कर दो u पुट कर दो तो डायरेक्ट u आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये है, आप इसको देख लीजिए। dy/dx बराबर क्या है, 3y - 2x अपॉन y आ रहा है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो, आप अगर y को कॉमन लोगे, ठीक है, या फिर x को कॉमन ले लो। चलो, जब x को कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, x को कॉमन ले रहे, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3y/x - 2 आ जाएगा, और डिवाइड में आ रहा है y। इस x को बट्टे में ले आएंगे तो यहाँ से 3y/x - 2 डिवाइड में y/x आ रहा है, 3u - 2 अपॉन u आ रहा है। बस सिंपल सा, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से ऐसे आप देख सकते हो इसको, ठीक है, इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो एक तरीका और भी है, आप चाहो तो x भी कॉमन ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ से देख, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं y कॉमन ले रहे हैं, तो आप y भी कॉमन ले सकते हो। अगर आप यहाँ से y कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 2x अपॉन y आ जाएगा, और डिवाइड में y ऑलरेडी है, इससे कट जाएगा, तो 3 - 2x अपॉन y आ रहा है, इसको आप u रख लो, 3 - 2u आ जाएगा। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये सॉल्व आउट किया गया है, आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। तो देखो, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल मेथड ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि वेरिएबल को कैसे सेपरेट किया जाता है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल बता रखा है, तो वहाँ और भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि dy/dx है, x + 2y, और यहाँ पर यह आ रहा है। यहाँ से देखो, अगर आप x को कॉमन लोगे तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा जो कि होमोजीनियस है, और होमोजीनियस है तो उसको उस वे में हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने 5 एग्जाम्पल डिस्कस किया है, साथ में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर का हमने देखा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।